किया, क्योंकि किसी वक्त इस आदमी ने आकर के मुझे जीवन का एक पाठ बताया था, और मुझे जीवन का यह पाठ बताया था कि वही आदमी असली सुखी होता है जिसका अंत सुख में हुआ करता है। और आज जब मेरी मृत्यु इतनी दुखदाई बन रही है तो मुझे सोलन की वो बात याद आ गई है, और तब मैं सोलन को याद करते हुए इसको साधुवाद देना चाहता हूं कि तुमने जीवन का बिल्कुल सही पाठ मुझसे कहा था, पर मैंने गौर न किया और केवल अपने खजाने को बढ़ाने में लगा रहा। कहते हैं उस पड़ोसी देश के राजा पर सोलन की इस बात का इतना असर हुआ कि उसने कारू को मुक्त कर दिया, और उसी दिन के बाद कारू का जीवन बदला। और जो कारू का खजाना दुनिया के लिए मशहूर हुआ है कि जिसने दुनिया के सारे खजानों को बौना कर डाला था, फिर वही कारू जब तक जिया तब तक अपने खजाने में से रोजाना दीन दुखी और गरीबों को दान देता रहा और इतना दान देता रहा, मगर फिर भी कहते हैं कारू जब मर गया तब भी उसके पास इतना अनाप शनाप खजाना था कि दुनिया के बड़े से बड़े महान यात्रियों ने भी उस कारू के खजाने को खोजने की चेष्टा की। संसार में रहना बहुत अच्छी बात है, संसार में जन्म लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने इस बने बनाए छोटे से संसार में ही अपनी चेतना को दुबका बैठना, यह आदमी की संकीर्णता, ओछापन है। परमात्मा से मोहब्बत किसको होती है? सबको तो अपने घर वालों से मोहब्बत होती है। संसार से मोहब्बत किसको होती है? सबको तो अपनी घरवालियों से मोहब्बत हुआ करती है। हालांकि यह ममता ठीक है। संतों ने, ज्ञानी जनों ने मोह को छोड़ने की प्रेरणा दी है, पर अगर सारी दुनिया से मोह यूं ही छूट जाएगा तो कौन किसका होगा? संसार का इतिहास ही समाप्त हो जाएगा, संसार किसी अतीत का पन्ना हो जाएगा। और हर किसी के लिए इस मोह को छोड़ बैठना, माया को छोड़ बैठना, ममता को छोड़ बैठना हर आदमी के लिए मुमकिन भी नहीं होता। धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं तो 2 मिनट का असर तो जरूर होता है, शमशान या वैराग जरूर जगता होगा, मगर अरे धार्मिक किताबें क्या असर करेगी जब घर में मरा हुआ बाप और उसकी लाश को देखकर, उसके जलते हुए शव को देखकर भी अगर इंसान की आत्मा नहीं जगती तो धार्मिक किताबों को पढ़कर के कौन सी चेतना और आत्मा जग जाएगी? जीवन का बोध ये बताता है, जीवन का अंतर्बोध पुनः पुनः यह प्रेरणा देता है कि संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार की क्षुद्रताओं को, संसार की संकीर्णताओं को, संसार के ओछेपन को दिल में बसा लेना अवश्य बुरा है। कीचड़ में पैदा होना बुरा नहीं है, पर कीचड़ में पैदा होकर के कीचड़ का ही बने रह जाना यह निश्चित तौर पर बुरा है। इसीलिए ज्ञानी जनों ने मुक्ति के हर पिपासु साधक को कमल के फूल की तरह निर्लिप्त होने की प्रेरणा दी। मैंने कभी कहा संबोधि के 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सहजता, दूसरा है सचेतनता, तीसरा है सकारात्मकता और चौथा है निर्लिप्तता। इजीनेस, अवेयरनेस, पॉजिटिवनेस एंड फ्रीनेस। कि सबके साथ रहते हुए भी व्यक्ति सबसे मुक्त होकर के जी रहा है, यही उसकी निर्लिप्तता कहलाती है सबके साथ मगर फिर भी अलग है। मुक्ति के इस अनासक्ति वाले तत्व को जीना, इस निर्लिप्तता के तत्व को जीना,
किसी भी साधक की सबसे महान साधना कहलाएगी। राम की तरह वनवासी बनना यह जीवन की एक अलग व्यवस्था है, लेकिन भरत की तरह राजमहलों में रहकर भी अनासक्त योगी का जीवन जी जाना यह निश्चित तौर पर महान साधना है। एक तरफ राम हो और दूसरी तरफ भरत हो, तो भले ही ये दुनिया राम की क्यों ना पूजा करती रहे, लेकिन राम के सामने अगर भरत आ जाएंगे तो राम पहले अपना सलाम, अपना प्रणाम भरत को करेंगे कि धन्य है तुम्हें कि जिसने राजमहलों में रहकर भी त्यागी और योगी का जीवन जी लिया। राम ने यह तो देखा था कि उसका ससुर जनक वैदेही कहलाता था, विदेह कहलाता था, विरक्त कहलाता था, अनासक्त कहलाता था, पर राम ने बहुत दिनों के बाद जाकर के यह समझा कि केवल उसका ससुर ही विदेह नहीं है, वरन उसका अपना सगा भाई भी जनक से कहीं ज्यादा विदेह है। भरत का जीवन तपस्वी का जीवन है, और साधना करने वाला व्यक्ति तो वैसे भी तपस्वी होता है, आतापी होता है, तपने वाला होता है। क्या ये आप कोई मामूली बात समझते हैं? आपको लगता होगा कि यहां शिविर में गिने चुने लोग अपन लोग साधना करने के लिए बैठे हैं, हजारों लोग होने चाहिए, पर मेरे भाई ये कोई मामूली बात है कि सुबह से लेकर शाम तक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे तक लगातार साधना, स्वाध्याय, सत्संग और ध्यान और योगा के लिए बैठना, यह बहुत बड़ी तपस्या है। चूड़ियां खाने लग जाते हैं, कभी एक टांग इधर से ऊंची होती है, कभी उधर से ऊंची होती है, और यूं यूं करके आदमी भाग जाता है। मन के अनुरूप विषय मिले तो आदमी बैठ जाएगा, टीवी देखने के लिए बैठ जाएगा, फिल्म देखने के लिए बैठ जाएगा, पर अगर किसी को कह दिया जाए कि कमरे में तुझे केवल ऐसे सोफे पर अकेले बैठना है, भाग जाएगा। तो बोले किससे मिलो? बोले खुद से मिलो। बोले खुद से कैसे मिलो? भाग जाएगा। इंद्रियां बाहर खुलती हैं, आंखें बाहर खुलती हैं, कान के दरवाजे बाहर खुलते हैं, इसलिए आदमी बाहर के रंग, बाहर के रूप, बाहर के रूपाए, बाहर के रस में आनंद लेता है, लेकिन भीतर का रस, भीतर का रूप, भीतर का स्वाद गिने चुने लोग ही ले पाते हैं। पता तो सबको है कि मुझसे पहले मेरे पिता इस घर में रहे, मेरे पिता से पहले उनके पिता इस घर में रहे, उनके पिता से पहले उनके पिता इस घर में रहे, मगर फिर भी किसी को यह नहीं लगता ये घर नहीं धर्मशाला है। कोई आज आ रहा है, कल कोई आने वाला, दुनिया है धर्मशाला। दुनिया है धर्मशाला, कोई आज आ रहा है, कोई कल आने वाला, दुनिया है धर्मशाला। निर्लिप्त होकर व्यक्ति जिए, सबके साथ रहो, हंस खेल के रहो, प्रेम से जियो, मगर फिर भी उनमें रच पच मत जाओ, सहज जीवन जी जाओ। और सहज जीवन जीने वाला व्यक्ति सहज ही मुक्ति पथ का पथिक होता है, और सहज ही मुक्ति तत्व को, परमात्मा तत्व को वर्ण कर लिया करता है। और अगर ज्यादा मोह माया में जिए तो ध्यान रखना भाई, ये जो घर वाले लोग हैं ना, ये तभी तक अपन लोगों का साथ देते हैं जब तक अपन इन लोगों को कमा कमा करके डालते हैं, और जब तक अपन कमा के डालते हैं तब तक घर में अपनी मान मर्यादा इज्जत है। 6 महीने के लिए पति अगर बीमार पड़ जाए तो सेवा करने वाली घरवाली भी दाब जाएगी, और बिना कमा करके अगर घर में पड़े रहोगे तो घरवाली भी कहेगी क्या छाती कूटा ले आई, छाती कूटूं क्या इससे। तो कब तक
अपने आप को हम निचोड़ निचोड़ कर देते रहेंगे। दुनिया की व्यवस्था यही है कि यहां पर पूछा वही जाता है जो कि अपनी ओर से रस दिया करता है। लेडीज अगर घर का काम ना करे, पुरुष अगर कमा कर ना लाए, तो दोनों ही दो कौड़ी के कहलाते हैं, दोनों ही। घरवाली केवल श्रृंगार करके और शादी की साड़ी और वो सब पहन करके बैठ जाए, बोले बैठ गई भी ठीक है, आखिर तो झाड़ू निकालना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई, ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में जीना, इस दुनिया में रहना, इस दुनिया का आनंद लेना, साथ साथ रंगों का आनंद लेना, मगर एक ध्यान रखना कि मैं सबके साथ रहूं, सबके संग रहूं, मगर फिर भी मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। जीव अकेला आता है और अकेला ही चला जाया करता है, न साथ कुछ लाता है, न साथ कुछ ले जाता है। लाने के नाम पर अपने साथ पाप पुण्य की गठरी उठाकर लाया है, और ले जाने के नाम पर भी साथ में पाप पुण्यों की गठरी अपने साथ लेकर के चले जाया करता है। जो धन्य होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, जिनके पास प्रज्ञा होती है, जिनके पास बोधि होती है, उनकी तो आंखें खुल जाया करती हैं। पर जिनके पास प्रज्ञा, बोधि, उनकी अंतर्दृष्टि जब तक नहीं खुल पाती है, तब तक हम सब लोग इसी संसार के पथिक बने हुए रहेंगे। मैंने कहा संसार से निर्लिप्त होना चाहिए, पर मैं बता देना चाहूंगा कि अगर हम लोग इस संसार से पूरी तरह अगर निर्लिप्त नहीं भी हो पाते हैं, तब भी हमें एक काम जरूर करना चाहिए, और वो है, अगर हम राग से पूरी तरह मुक्त न हो पाएं, पर कम से कम द्वेष से तो अवश्य में मुक्त हो जाएं। राग बांधता है, द्वेष तोड़ता है। राग का फिर भी कोई फायदा हो सकता है कि राग के चलते अपन एक दूसरे को निभा लिया करते हैं, पर द्वेष का तो कभी भी कोई फायदा है ही नहीं। द्वेष तो निश्चित तौर पर घाटे का सौदा है। द्वेष तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि खालिस जहर हो, और राग ऐसे है जैसे कि चीनी घुला हुआ जहर हो। मारते तो दोनों हैं, काटते तो दोनों हैं, बांधते तो दोनों हैं, मगर थोड़ा चीनी मिला हुआ जहर होगा तो पीने में इतना बेस्वादा नहीं लगेगा, और अगर शुद्ध खालिस जहर होगा तो उसका स्वाद